हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में आइए हम देखते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए और एग्ज़ाम में ये प्रश्न गलत ना होने पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा प्रश्न है, एक दुर्लभ चींटी जीनस उसेरिया की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। हमारा प्रश्न है कि इनको किस राज्य में खोजा गया है। ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर 1 और 2 ऑप्शन दोनों। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है केरल और तमिलनाडु। यह प्रजातियां एंटेना सेगमेंट की संख्या के आधार पर अन्य से अलग हैं। उनमें से एक केरल की पेरियार टाइगर रिजर्व में पाया गया है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के एक विकासवादी जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उसेरिया जोशी रखा गया है। तो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला ने जनवरी 2021 में 21वीं शताब्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता नामक 73वां संस्करण वेबिनार का आयोजित किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला ने 22 जनवरी 2021 को 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता शीर्षक से 73वां वेबिनार संस्करण आयोजित किया। इसे चंद्र कुमार बोस ने प्रस्तुत किया तथा इस श्रृंखला को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया गया था। तो प्रश्न का सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य किरण की भारतीय एरोबेटिक टीम एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण में पहली बार सारंग एरोबेटिक टीम के साथ प्रदर्शन करेगी। यह आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं कोच्चि, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर कोलकाता। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। यह आयोजन बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी 2021 को किया जाएगा, जिसमें पहले 2 दिनों में वायुसेना प्रमुख कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु में आयोजन होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। खगोलविदों ने किस गैलेक्सी में बड़े पैमाने पर गोलाकार क्लस्टर की खोज करते हुए इसमें दुर्लभ गर्म यूवी उज्ज्वल सितारों को देखा। ऑप्शंस हैं NGC 1672, NGC 2808, NGC 3180 या फिर NGC 4092। सही उत्तर है NGC 2808। ये तारे जिनका आंतरिक भाग उजागर है उन्हें बहुत गर्म बनाते हैं। सूर्य जैसे तारे के विकास के अंतिम चरण में मौजूद होते हैं। यूवी उज्ज्वल तारों में से एक को सूर्य के मुकाबले लगभग 3000 गुना तेज पाया गया है, जिसके सतह का तापमान लगभग 100,000 केल्विन है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 22 जनवरी 2021 को कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति रखने वाली कंपनी को CSR पर अंतिम 3 वर्ष के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत कम से कम खर्च करना होगा। ऑप्शंस हैं 1%, 1.5%, 2% या फिर 3%। सही उत्तर है 2%। यह कंपनियों को बहुवर्षीय परियोजना शुरू करने और व्यय प्रभाव आकलन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 2%। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जनवरी 2021 में सांसदों
और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? प्रश्न का सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया। तथागत हलवा समारोह के दौरान यह लॉन्च किया गया और 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को पूरा करने में यह मदद करता है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, डिमांड फॉर ग्रांट्स, वित्त विधेयक और संविधान द्वारा निर्देशित अधिक इसमें शामिल हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शंस हैं कोनिका गायन, सृष्टि गोस्वामी, अनुकृति मिश्रा या फिर अदिति माहेश्वरी। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सही उत्तर है सृष्टि गोस्वामी। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। वे 2018 से बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री रही हैं। जिन योजनाओं की वह समीक्षा करेंगी उनमें अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे योजना और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जनवरी 2021 में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शंस हैं अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, सुदेश महतो या फिर रविशंकर प्रसाद। प्रश्न का सही उत्तर है अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी 2021 को गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किया। यह एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है तथा यह प्रभावी रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू निर्माण में मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है गरीबों को मुफ्त में बुनियादी नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा मिनी हब नामक पैथोलॉजी शुरू की गई है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है तेलंगाना। गरीबों को मुफ्त में बुनियादी नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरे हैदराबाद में मिनी हब नाम से पैथोलॉजी लैब शुरू की है। अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी प्रमुख नैदानिक सेवाएं यहां पर प्रदान की जाएंगी। तो प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक कितनी आपातकालीन शक्तियों पर बहुत कम तुलनात्मक अध्ययनों में से एक है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है 3। इसे डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने लिखा है, जिसका उद्देश्य तुलनात्मक सामान्य कानून के दृष्टिकोण से आपातकालीन शक्तियों का व्यापक कानूनी और संवैधानिक अध्ययन करना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, ट्राइबल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया फाउंडेशन, ट्राइफेड या फिर FTS इंडिया। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है ट्राइफेड। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने फिर से शुरू किया है। महामारी के बाद नई दिल्ली में 20 से 30 जनवरी को पहले महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह देश भर की जनजातीय परंपराओं, शिल्प, कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। जनवरी 2021 में वर्ष 2019-20 के लिए कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए किस शहर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? हैदराबाद, किशनगढ़, जामनगर या फिर उदयपुर? आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। प्रश्न का सही जवाब होगा किशनगढ़। इन पुरस्कारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के किस जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में बनेगा? ऑप्शंस हैं गांधीनगर, कच्छ, अहमदाबाद या फिर नर्मदा। सही उत्तर है अहमदाबाद। इसके लिए गुजरात सरकार, अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के बीच 22 जनवरी 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने हर एक प्रश्न को नोट कर लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।